हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं पार्टनर की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जी आपके लिए इस समय क्या है। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव फाइव ऑफ कप्स, वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल। माय गॉड, वी हैव थ्री ऑफ wands बॉटम ऑफ द डेक। ओके, अरे इस कार्ड को भी आना है। Okay, so oh my goodness, we have, oh my god, the cards are, आप खुद देखना कि खुद आए हैं, खुद पॉपअप हुए हैं कार्ड। मैंने कोई भी कार्ड निकाला है, जब मैं ये बात कर रही हूँ 111 की एनर्जी है। आप अपने थॉट्स एक बार चेक करो, आप अपने थॉट्स एक बार चेक करो। स्ट्रेस में बैठे हो आप या लो एनर्जी में हो आप, ठीक है। एंड ये सब कुछ आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है आपके लिए। सब कुछ आपको जो ड्रेनेज सी फील हो रही है, आपको जो लो वाइब्रेशन फील हो रही है, आपको जो स्ट्रेस फील हो रहा है, ये सब पर्सन की तरफ से आ रहा है आपको। और अगर ये चीज़ है आपके साथ तो रीडिंग आपके लिए है भाई, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं इस समय ना बहुत हद तक आपको कुछ कहते हैं ना, कुछ आपके लिए कर भी नहीं पा रहे हैं, कुछ आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या कुछ आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। कमिटमेंट तो बहुत दूर तक का मान के चलो कि मतलब अगर एक से गिनती शुरू करें तो 100 पर है कमिटमेंट, तो 1 से 10 तक भी नहीं आ पा रहे आपके लिए, ठीक है ना, काउंटिंग पे या किसी किसी एक्शन इनिशिएट में, मतलब वो इतना भी नहीं कर पा रहे आपके लिए। और इस समय पे ऐसा लगता है कि उसको, कि वो आपको कुछ कुछ जो जो एक कहते हैं ना, जैसे एक रिश्ते में जस्टिस होना चाहिए, वो जब ना दे पाए इंसान, तो अंदर देखो, ऊपर से चाहे जितना मर्जी कुछ बन रहा हो इंसान, अंदर से सब जानते हैं कि उनकी असलियत क्या है। तो वो एक इंसान अंदर से परेशान है, बहुत लो कॉन्फिडेंस में दिख रहा है वो इंसान। कहीं ना कहीं बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ना कर पाना, मजबूरी में हो पाना, और होते सोते सब कुछ जो है, एक ऐसा इंसान को ऐसी फीलिंग्स होना कि सब कुछ है पर ये गलत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सब कुछ होते हुए भी मैं जो है सब कुछ पा नहीं सकता हूँ लाइफ में। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है। मुझे फॉर श्योर ऐसा लग रहा है, कई बार इनको आपकी बहुत याद आती है और इनको लगता है आपसे मिल लें, बात कर लें, चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें, बट कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लो में चले जाते हैं और चीज़ें खराब हो जाती हैं। इनको इमोशनली नहीं सोचना चाहिए, इनको हर चीज़ जो है प्रैक्टिकल सोचकर चलनी चाहिए। तो ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है अभी के लिए फ़िलहाल आपके पर्सन आपके साथ जो रिश्ता निभाना चाह रहे हैं, या वो जो आपके लिए फ़ील कर पा रहे हैं, दैट इज़ प्लेफुलनेस। वो चाहते हैं कि प्लेफुलनेस के साथ इस रिश्ते को जो है आगे बढ़ाया जाए। समय के साथ जो है, देखो हर किसी चीज़ को समय चाहिए। आपको कोई चोट भी लग जाती है तो एक समय चाहिए होता है उसको हील होने का। तो ये तो एक बहुत बड़ा जो है ना, आप लोगों के बीच में ट्रेजेडी रही है जहाँ पर रिश्तों में इतना तनाव आ गया या प्रॉब्लम आ गई। तो वहाँ पर है कि वो इंसान हो सकता है ना, देखो आपके साथ भी इसलिए सब कुछ कर रहा है क्योंकि वो पुराने वुंड्स को नहीं हील करा है उसने। उसकी लाइफ में कोई और आया था जहाँ से वो हील नहीं हुआ और वो इंसान आपकी लाइफ में आ गया। अब वो बिना हील हुए हुए वो वुंड लेकर आपकी लाइफ में आया, तो आपको आपको क्या देगा? उसके पास वुंड है, वो आपको वुंड देगा। तो वो ये एनर्जी चल रही है कि अभी वो इंसान इस चीज़ को बहुत प्लेफुलनेस की एनर्जी में लेकर चलना चाहते हैं, और उनको ये है कि भाई आगे जाकर सिनेरियोस को टाइम देते हैं, हीलिंग का टाइम देते हैं। मैं भी अपने वुंड्स हील करूँ। आप अगर किसी वुंड में हो तो हील करो, नहीं वुंड में हो तो कहीं न कहीं अपने आप को तो कम से कम स्ट्रेस फ्री रखो ना। तो अभी प्लेफुलनेस की एनर्जी के साथ चलते हैं, आगे जाकर इस रिश्ते को जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा और जो है टाइम देकर इसको जैसे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जैसे मतलब एक नेचर के अकॉर्डिंग इसको ग्रो होने देते हैं रिश्ते को, ठीक है? देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये कहता है फॉर श्योर, अगर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, इस इंसान को आपने रिजेक्ट किया है, इस इंसान ने दूसरों की बात सुनी है, इस इंसान ने एडिक्शंस को ज़्यादा जो है तवज्जो दी है, इस इंसान ने अपने जो आस-पास का जो सिनेरियो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। इस इंसान ने और लोगों की प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया और आपको रिजेक्ट किया। इस इंसान ने किसी और को अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट किया। वो चीज़ें इस इंसान को भी रिग्रेट फ़ील करा रही है, ओके? देखो कप्स की ऊर्जा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अ,
कुछ लोगों के लिए ना इनके, देखो मैं इस चीज़ को बोलने से पहले मुझे लगता है मुझे एक डेक उठा लेना चाहिए और फिर बोलना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर की बात आ जाएगी और मैं नहीं चाहती मैं ऐसी कुछ भी बोल दूँ। एक सेकेंड रुक जाओ। बोलना पड़ेगा। इस इंसान के ना एक्स्ट्रा रिश्ते रहे हैं, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा रिश्ते कैसे, कि एक नहीं, एक समय पर 3-3 4-4 रिश्ते रहे हैं और वहाँ अब कोई नहीं है। और वो लोग भी ऐसी थे जो सिर्फ यूज यूज एंड थ्रो वाली एनर्जी है, वो लोग भी ऐसी थे इनकी लाइफ में। अब इनको सच्चाई का सामना हो रहा है। अब हो सकता है, देखो मैंने कैरेक्टर की बात बोली है और मैं बहुत डीप बोलने वाली हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है हेल्थ में भी प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से। बहुत अच्छे से इशारा समझ रहे होगे आप लोग। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है। सो अब आपको ना, आपने शायद हो सकता है समझाया था, या आपने हो सकता है इस इंसान को, कई बार जैसे होता है ना कि कुछ लोग गैसलाइट करते हैं, तो कोई अगर इंसान सही में बता रहा होता है ना, उसको बता रही है तो गैसलाइटिंग कर रहा है ना, ये तो मुझे पागल बना रहा है, ये तो मेरी ना माइंड को जो है बदलना चाहता है, विचार बदलना चाहता है मेरे। वो शायद इसको समझ नहीं आया। और अब राइट नाउ में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसका साथ दे दे, क्योंकि अगला कार्ड जो आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, नो वन इज देयर। हर कोई इस इंसान को ना, मैंने हेल्थ इशू देखो, अब अगला कार्ड भी देख लो, इस इंसान के पैर पे चोट लगी हुई है, ये भी हेल्थ इशू ही है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं उसके पैर में चोट लगी हो। हेल्थ इशू का मतलब आप डायरेक्ट कहीं और समझो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो है प्रॉब्लम। ये कुछ थोड़ा सा डीप जा रहा है। मैं जो मुझे मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि नो वन इज हैप्पी विद हिम और हर, जो भी है ये, ठीक है। और हर कोई इसकी लाइफ में आता है और भाग जाता है इसकी लाइफ से। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट जो मैंने अभी आपको एक हिंट दिया, ठीक है। तो अभी इसको लग रहा है कि ना घर के रहे ना घाट के रहे वाली एनर्जी आ गई है। एंड मैं कान पकड़ लूंगी, मैं बहुत ब्रूटल हो जाती हूँ कई बार, पर मेरे को जो दिख रहा है मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की एनर्जी है, ऑल टाइड अप की एनर्जी है, फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर। ये अपने ही ऐसे ना चीज़ों में फंस चुके हैं। आप देखो यहाँ पर भी सारे में कॉबवेब है, यहाँ पर भी ये इंसान बंधा हुआ है। कुछ तो ऐसा है जहाँ पर ये इंसान बंध चुके हैं, कुछ तो ऐसा है जहाँ पर ये लॉस्ट फील कर रहे हैं, जहाँ पर ये हेल्थ इश्यूज फील कर रहे हैं, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं लैक फील कर रहे हैं आपका, ओके। और बहुत ही गंदे वाला लैक फील कर रहे हैं इस टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स आई पड़ी हैं इनकी लाइफ में। यही कार्ड आ रहा था ना, बार 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 बार, थर्ड टाइम आ रहा है ये कार्ड। इस कार्ड को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना कि अगर बार बार कार्ड आ रहा है तो हिंट दे रहे हैं यूनिवर्स कि उस इंसान को, हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, हो सकता है उस इंसान को फ्यूचर के बारे में बहुत टेंशन हो रही है अपने। क्योंकि उसका जो अब इस टाइम पर जो एक सरफेस है ना, जिस सरफेस पे देखो ये खड़ा हुआ इंसान, वो बहुत ऐसे है, ऐसे, वो एक स्मूथ सरफेस नहीं है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ जहाँ इंसान खड़ा है वहां बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। आप यहाँ देख लो, यहाँ सब कुछ गिरा पड़ा है, सब मेसी हुआ हुआ है ना। तो और उसके कपड़े देखो ब्लैक हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेसी एनर्जी में है ये इंसान। और इस मेसी एनर्जी से कब निकले और कब एक स्टेबल एनर्जी में पहुंचे, इस चीज का वेट कर रहा है। और वो इंसान वेटिंग जोन में ही तड़प रहा है। मैं सच बता दूं तो मुझे तो यहाँ पर सीधी सीधी एनर्जी यही दिख रही है। मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को अपनी सीरियसली दे वांट देयर हैप्पीनेस बैक। 10-10 की ऊर्जा है, वो अपनी वो स्टेबिलिटी वापस चाहते हैं आपके साथ जो थी। वो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है देखो कि कुछ हर्डल्स ऑब्स्टिकल्स, जो मैंने अभी बोला भी है कि ये सब कुछ हर्डल ऑब्स्टिकल ही तो है, किस तरीके की सिचुएशन है, अब क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ क्या है, ये सब एक वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ना। उसमें ये इंसान वेट कर रहे हैं कि स्थितियां कब जो है, इनका परिवार आपको एक्सेप्ट कर ले, कब जो है आप इनको एक्सेप्ट कर लो, कब आपका परिवार इन्हें एक्सेप्ट कर ले, कब आप लोगों के रिश्ते में कंप्लीशन आ जाए, कब आप लोगों के रिश्ते में रीयूनियन हो जाए, कब आप लोगों के बीच में जो है हैप्पीनेस आ जाए, कब जो है आप दोनों के बीच में वो स्टेबिलिटी आ जाए, कब जो इतनी मेहनत करी थी इस रिश्ते पे, जो इतना ज़्यादा लॉयल रहे इस रिश्ते में, उसके रिजल्ट आ जाए। ये एनर्जी है।
और मुझे लग रहा है बहुत मिस कर रहे हैं पुराने पलों को, और मुझे कुछ लोगों को लग रहा है कि सोशल मीडिया पर हो सकता है चेकआउट भी कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और हो सकता है आप किसी के साथ मैरिड, आप मैरिज आपकी हो गई है या ऑलरेडी आप मैरिड थे तो आप किसी के साथ हैप्पी हैं, आपका बढ़िया चल रहा है, और ये इंसान जब नज़र आप पर घुमाते हैं तो उनको लगता है कि अब आप जैसा पर्सन उसको वापस कभी नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये चीज़ उस इंसान को, ठीक है, प्रॉब्लम में डाल रही है। Person on your mind, we have the six, the lovers, the six of pentacles. थर्ड पर्सनालिटी है यहाँ पर, थर्ड पर्सन है यहाँ पर, चॉइसेस है यहाँ पर, वो मैंने आपको हिंट भी दिया था अभी, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर कोई मैरिड भी है तो भी वो चाहते हैं कि आप उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, आप उस इंसान को जो वो डिजर्व करते हैं उतना तो आप उनसे बात कर लें, या उतना तो जो है आप उनको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन आ जाए, आप लोगों के बीच में जो है ना थोड़ा सा बैलेंस आ जाए रिश्ते में, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। 6 की एनर्जी है फॉर श्योर। मैं बता सकती हूँ यहाँ पर कि ये इंसान जो है ना किसी तरीके का कहते हैं ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तो बीच में आप दोनों के आ गया है जिसने आप दोनों के बीच में चीजें खराब कर दी हैं। कोई तो लव एंगल शुरू हो गया है, कोई तो आप किसी की बात सुनने लग गए हो, या कुछ लोगों के लिए कोई तो आप लोगों के बीच में जो है ना ऐसा इंसान आ गया है जो या तो इनसे बहुत अच्छा है, इनसे बहुत खूबसूरत है, इनसे बहुत फिजिकली जो है फिट है, इनसे बहुत ज्यादा जो है फाइनेंशियली कैपेबल है, बहुत सीरियस है लाइफ को लेकर, ठीक है। तो इनसे ज्यादा जो है बहुत मतलब कह सकते हो कि लाइफ को लेकर एक्साइटेड है, तो वो चीज़ें इनको लगता है कि शायद आप किसी और की तरफ अब जो है बढ़ गए हो, ओके। और आपका जो है ध्यान उस इंसान की तरफ ज़्यादा चला गया है। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल, यस इट्स अ यस, इट्स अ यस, इट्स अ यस। और आपसे कोई यंग हो सकते हैं, मतलब जिनकी भी लाइफ में आप गए हो या कोई आपकी लाइफ में आया है, जो भी इनको डाउट है, जो क्वेश्चन मार्क है, इनको लगता है वो आपसे यंग है। आपको कोई यंग पर्सनालिटी मिल गए हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा कंपैटिबल है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, यहाँ बोला था ना 10 ऑफ कप्स, भी आपकी फैमिली मान जाए, इनकी फैमिली मान जाए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड, डरते हैं भाई आपसे बात करने में। आई डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर्ड ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं है उलझने दिमाग में अभी भी, पूरे तरीके से तो ये अभी भी नहीं वो हुए हैं कि मैं कह दूं बिल्कुल सिक्योर फील कर रहे हैं भी वो कुछ कर सकते हैं आपके लिए, नहीं, क्योंकि कार्ड जितने ज़्यादा लो वाइब्रेशन के आए हैं, ये डिज़ायर करते हैं आपको। एंड ये चाहे आपसे 5 मिनट बात हो जाए, चाहे आपसे आधा घंटा बात हो जाए, 1 घंटे बात हो जाए, बट इनकी डिज़ायर है दैट कम्युनिकेशन। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर चॉइस भी है, अगर मान लो आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन भी है, तो भी आप इनकी तरफ ध्यान दो। अरे कार्ड्स उल्टे, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। सो भाई ये आपके लिए बहुत परेशान हो चुके हैं, और आपने सारे कार्ड्स देखे भी हैं बहुत हद तक। सी आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, ये सब शो ऑफ चल रहा है, अंदर से ड्रामा जो है ना निकला पड़ा है सारा इस इंसान का। इसकी जो बैंड बजी हुई है ना वो सब दिखाते कुछ और ही है, ठीक है। तो शो ऑफ कर रहे हैं, रियलिटी यही है कि आपको अच्छे दिनों में याद करना चाहते हैं, ठीक है ना, लो वाइब्रेशन में याद नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। ये कह सकते हो किस चीज को लेकर, ओके। सो आपको लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, हो सकता है आपको लेकर कुछ और ही इस इंसान के मन में चलता था, या कहीं ना कहीं आपको लेकर कुछ और ही सिचुएशंस थी। अभी पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो रहा है, आंखें खुल रही हैं, इंट्यूशन जो है आपके लिए सही गाइड करती है। इंट्यूशन आपके बारे में जो है इन्हें बताती है कि क्या थे आप, क्या हो आप, और क्या जो है किस तरीके से जो है ना आप इसकी लाइफ में सपोर्टर थे, किस तरीके से आप इसको, मैंने कहा था ना शायद आपने इनको प्रिडिक्ट भी किया था कुछ कुछ लोगों के बारे में, वही हुआ इस इंसान के साथ। ये कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। ये कहीं न कहीं स्टक हुए हुए कि अच्छा आपने तो पहले से ही गाइड किया था, पहले से ही बताया था, ओके। हेल्थ इश्यू भी कुछ बताया था क्या आपने इनको? कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग में बताया था, और मैंने बोला भी था कि ये कुछ छुपा हुआ चीज़ है, और देखो प्रीस्ट की एनर्जी आ गई है, हाई प्रीस्ट की एनर्जी। लेट्स गो टुवर्ड्स द गाइडेंस। नहीं, नेक्स्ट एक्शन देखें इस इंसान का। ये फ्यूचर में इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है?
देखो लगभग 5 हफ्ते तो मैं बोलूँगी कुछ नहीं हो रहा, 5 हफ्तों के बाद ही होगा जो भी होगा, ठीक है। कोई साथ देगा इनका, कोई इनके साथ जरूर होगा, कोई इनकी हेल्प जरूर करेगा आप तक पहुंचने के लिए। ओके, गाइडेंस है। इधर उधर उधर इधर होने से अच्छा है जस्ट अपने ऊपर काम करो, अपने आप को, अपनी ना पुरानी जो आदतें हैं, पुराने जो पैटर्न्स हैं, पुरानी जो कह सकते हो आप एडिक्शंस हो गई या सोच विचार बिलीव्स हो गई, रिलीज करो। रिलीज, आज में जियो, आज में अभी में जियो, इस समय में जियो। पास्ट चला गया है, फ्यूचर पता नहीं है, फ्यूचर भी आज की तरह ही कल बनेगा ना। कल जो बनना है वो बन जाएगा, आप अभी आज को जियो, ठीक है। मैं आज ही जो है ना सुबह वाली रीडिंग जब मैंने की तो आई थिंक वो रीडिंग 12:15 बजे ख़त्म हो गई थी, बना ली थी मैंने, बन गई थी वो। और उसके बाद जब मैंने उसको अपलोड किया ना वो 2:30 बजे जाके अपलोड हुई है। तो मुझे ऐसा लगा यार 12:15 से मैं रीडिंग अपलोड करने में लगी हुई, रीडिंग अपलोड क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं फिर चिंता कर रही हूँ ना फ्यूचर की, ये क्यों नहीं हो रहा, होना होगा, ये हो जाएगा, इंजॉय कर। मैंने अपने आप को ना और कामों में और चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया और मैंने सरेंडर कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। वो 7% अपलोड हुई, ठीक है। और उसने 2:30 बजे जाकर जो है 100% मुझे शो किया कि रीडिंग अपलोड हो गई। 2:30 बजे आपको रीडिंग मिल गई, 2 बजे 2:30 बजे आपको रीडिंग मिली, आपको रीडिंग मिली, मेरी मेरी रीडिंग चली गई आप तक, है ना। काम बन गया, बट पेशेंस कई बार हम नहीं रख पाते। आपको बस ये कहा जा रहा है जी लो अपनी जिंदगी आज, ठीक है। मैंने उस 2 ढाई घंटे में क्या किया, मैंने उस 2 ढाई घंटे में क्रिसमस को एंजॉय किया, फैमिली के साथ बैठी, थोड़ा सा टाइम लिया अपना भी, ठीक है। और मुझे लगा कि कल नहीं आएगा क्रिसमस, क्रिसमस आज ही है ना, 26 को नहीं होगा, 25 को ही है, तुलसी पूजन आज ही है। तो जो काम है वो आज ही है, कर ले अपने काम, क्योंकि कल नहीं आने वाला। तो इसलिए मैंने उस 2 ढाई घंटे को यूज किया और जब मैंने देखा तो वो अपलोड हो गई थी, उसके बाद मैंने उसको अपलोड कर दिया। तो कहने का मतलब काम सारे हुए, मैंने अपने आप को जो है रिलैक्स भी किया, सरेंडर भी किया, मैं क्रिसमस को भी इंजॉय कर पाई, रीडिंग भी अपलोड हो गई। चिंता जिस चीज़ की थी, अगर मैं वहीं बैठी रहती ना मैं क्रिसमस इंजॉय कर पाती, ना मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाती, ना वो वीडियो अपलोड होती, अपलोड तो वो अपने टाइम से होती। तो बस यही समझा रही हूँ जी, आज के मोमेंट्स को जियो, ठीक है। कल जो होगा वो कल में ही होगा, आप अपने आज को अच्छा करो। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।